नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। कोरोना के नए वेरिएंट की दस्तक के साथ ही देश में अब बैठक, चर्चा और समीक्षा का दौर फिर से शुरू हो गया है। पीएम ने हाई लेवल मीटिंग की कोरोना को लेकर सजग रहने की अपील की गई। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किए जाने के निर्देश दिए गए। तो तैयारियों और मंत्रणाओं के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की ओर से राहुल गांधी को लिखे गए पत्र पर पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। राहुल ने सरकार पर कड़ा प्रहार किया है। ऐसे में कोरोना की आहट को लेकर, सरकार और सिस्टम की तैयारी को लेकर, कोरोना को लेकर हो रही बयानबाजी और नए वेरिएंट के स्वरूप और खतरे को लेकर चर्चा हम करेंगे। पहले रिपोर्ट आप देखें। चीन और अमेरिका समेत दुनिया के काफी देशों में बढ़ रहे कोरोना मामलों के बीच भारत में हलचल तेज हो गई है। जी हां, चीन में कोहराम मचाने वाले कोरोना के नए वेरिएंट के भारत में पहुंचने के बाद बैठकों का सिलसिला भी तेज हो गया। महामारी को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना के हालात की समीक्षा के लिए हाई लेवल मीटिंग बुलाई। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई इस बैठक में कई केंद्रीय मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे। पीएम की ओर से बैठक में कोरोना के नए वेरिएंट पर नजर रखने के निर्देश दिए गए, सावधानी बरतने की अपील की गई, जीनोम सीक्वेंसिंग और टेस्टिंग पर जोर देने की बात भी कही गई। इससे पहले बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भी अधिकारियों के साथ बैठक की थी। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए गाइडलाइन जारी की गई। सभी स्वास्थ्य कर्मियों का मास्क पहनना अनिवार्य किया गया। टेस्टिंग के भी निर्देश दिए गए। वहीं हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज कहते हैं कि लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधान जरूर रहें। पूरी तरह से तैयारी है हमारी और पिछले जो लहर आई है उनसे अनुभव लेते हुए सबसे ज्यादा दिक्कत तो टेस्टिंग की थी। हिंदुस्तान में सारों को पूना जाना पड़ता था टेस्टिंग कराने के लिए। अब आरटीपीसीआर मशीन मैंने हर जिले में लगा दी है हरियाणा के। शुरू के केसेस हमें भी पूना भेजे थे, लेकिन अब वो पूरी तरह से हम उसके लिए तैयार हैं। हमारे पास वेंटिलेटर्स भी सफिशिएंट मात्रा में है। ऑक्सीजन की बहुत बड़ी दिक्कत आई थी, तो अब हमने हर 50 बेड से अबव का जो अस्पताल है उसमें पीएसए प्लांट्स हमने लगा दिए हैं। ऑक्सीजन की भी कोई कमी नहीं है। मेडिसिन भी हमने पर्याप्त मात्रा में हमारे पास स्टॉक्स है। सभी तरह से हम तैयार। फिलहाल हरियाणा के लोगों को डरने की जरूरत तो नहीं, किसी प्रकार का पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता जो कोविड से बचने के लिए जो उपाय बताए गए हैं, मास्क लगाना, सैनिटाइज करना, वो सबको लिए आवश्यक है और वो स्वयं से लोगों को पालन करना चाहिए। सर, केंद्र की गाइडलाइन आएगी तो लागू पूरी तरह से वो होगा। कोई भी केंद्र की गाइडलाइन आएगी उसको पूरी तरह से हमारे प्रदेश में लागू किया जाएगा। उधर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली में नया वेरिएंट नहीं आया है, लेकिन लोग कोरोना नियमों को लेकर जागरूकता रखें। सब चाइना में जो वेरिएंट है वो है BF.7। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि दिल्ली में BF.7 का एक भी केस नहीं मिला है। हमारे पास 8000 बेड्स कोरोना के लिए अलग से रखे हुए हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो 8000 बेड्स अभी फ़िलहाल खाली हमने रखे हुए हैं। प्रिकॉशन डोज जो है वो बहुत कम लोगों ने लगाई है, केवल 24% लोगों ने लगवाई है। मेरी हाथ जोड़ के सब लोगों से अब निवेदन है कि दिल्ली सरकार, आज ये मीटिंग में भी मैंने सबको कहा कि हमें दोबारा एक एक्सरसाइज करनी चाहिए कि घर घर जाके प्रिकॉशन डोज लगाई जाए। एक तरफ तैयारियों को लेकर चर्चा मंत्रणा के, दूसरी ओर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की ओर से राहुल गांधी की यात्रा को लेकर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने या फिर यात्रा को स्थगित किए जाने को लेकर पत्र लिखा गया, जिस पर बयानबाजी शुरू हो गई है। राहुल गांधी के आरोप है कि सरकार घबरा गई है और यात्रा के खिलाफ साजिश हो रही। तो ये जो यात्रा है कश्मीर तक जाएगी। अब इन्होंने नया आइडिया निकाला है। मुझे चिट्ठी लिखी कि कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। अब भैया मतलब अब देखिए, अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बन रहे हैं। अब मास्क पहनो, यात्रा बंद करो,
हिंदुस्तान की शक्ति से, हिंदुस्तान की सच्चाई से ये लोग डर गए हैं। ये सच्चाई जाहिर है सियासत और तैयारियों के बीच आमजन के जहन में ढेर सारे सवाल हैं कि BF7 जो नया वेरिएंट है कितना घातक है, कितना तेजी से फैलता है। सरकार और सिस्टम इस बार कोरोना को लेकर कितने तैयार हैं? देश भर में वैक्सीनेशन हो जाने का इस बार क्या असर रहने वाला है और किस तरह की बंदिशों का इस बार पालन करना होगा? बहरहाल इतना जरूर साफ है कि कोरोना की पिछली लहरों की तरह इस बार भी राजनीति और बयानबाजी शुरू हो चुकी है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो कोरोना को लेकर अब तक क्या क्या हुआ है, नया वेरिएंट किस तरह से भारत में दस्तक दे चुका है, क्या तैयारी सरकार और सिस्टम की है, और साथ ही पॉलिटिक्स किस तरह से नए वेरिएंट को लेकर हो रही है, इससे जुड़ी रिपोर्ट आपने देखी। अब चर्चा की शुरुआत हम करेंगे। एक खास पैनल हमारे साथ के बीजेपी से प्रवक्ता यशपाल बत्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जी चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं, विजेंद्र रेड्डी इनेलो प्रवक्ता और साथ ही डॉक्टर सतबीर चौधरी हमारे साथ पूर्व डीजी हेल्थ जुड़े हैं, राजकुमार सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ पैनल पर हैं। स्वागत है आप सभी का। और शुरुआत बीजेपी से कर लेंगे। बत्रा साहब, तैयारी को लेकर तो लगातार बैठकों का दौर जारी है, मीटिंग्स की जा रही हैं, लेकिन नया वेरिएंट जो दस्तक दे चुका है उसके लिए कितना सरकार तैयार है, कितना सिस्टम तैयार है इस बार? ज्योति जी, जैसे अभी माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज मीटिंग भी ली है और वो बिल्कुल गवर्नमेंट हाई अलर्ट पे है कि जैसी सिचुएशन सामने आती जाएगी, जैसे जैसी चीजें फेस करते जाएंगे उसके अकॉर्डिंगली तुरंत प्रभाव से डिसीजन ले लिए जाएंगे और गवर्नमेंट बिल्कुल तैयार है। कोशिश ये रहेगी कि जैसे 2020 के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से कोविड आने से पहले की सारी तैयारियां कर ली थी और पूरे वर्ल्ड के अंदर उनका नाम हुआ था, जिस तरीके से उन्होंने तैयारियां करी थी, ऐसे ही इस बार अगर ऐसा कुछ होता है तो तैयारियां पूरी हैं गवर्नमेंट की। जी बजरंग दास जी, तैयारियों में चूंकि देखिए काम है सरकार का, सिस्टम का, लेकिन विपक्ष की भी बड़ी भूमिका रहती है। अब सरकार ये कहती है कि नया वेरिएंट आ चुका है, खतरा है कि ज्यादा फैल सकता है। ऐसे में राहुल गांधी जो यात्रा निकाल रहे हैं जिसमें आप लोगों का ही दावा है कि हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग जुट रहे हैं, तो क्या एक जिम्मेदार विपक्ष या जिम्मेदार नेता होने के नाते क्या जिम्मेदारी आप देखते हैं राहुल गांधी की? क्या यात्रा को आगे बढ़ाना चाहिए ऐसी स्थिति में? ज्योति जी, केंद्र सरकार जो भी कोरोना पे गाइडलाइन जारी करेगी उसका जो भी उसकी पालना की जाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। मगर देखिए, जब हमारी यात्रा निकलती है तो हमें लेटर निकाला जाता है अभी यात्रा रोको या कोरोना का पालन करो। राजस्थान के अंदर बीजेपी वाले यात्रा निकाल रहे हैं और बीजेपी के जगह जगह रैलियां, मीटिंग, जनसभाएं हो रही है। यहां तक कि पूरे स्कूल, कॉलेज, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, मेन बाजार, यहां तक कि एयरपोर्ट, कहीं भी अभी तक सरकार ने कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है। गाइडलाइन जारी करने से पहले ही कांग्रेस पार्टी को लेटर लिखा जाता है, वो उचित नहीं है। कांग्रेस पार्टी हर केंद्र सरकार की जो भी गाइडलाइन होगी उसकी पालना करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं भी अपने स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का बयान सुन रहा था, जिस जगह हमारी पूरी तैयारी है। क्या तैयारी है? आज हरियाणा में सरकारी हॉस्पिटलों में 28,000 डॉक्टरों की कमी है, लगभग 50% से ज्यादा स्टाफ की कमी है। हॉस्पिटलों में मूलभूत सुविधा नाम की कोई चीज नहीं है और किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में चले जाओ, अगर कोई वार्ड में घुसना पड़ जाए, इतनी बदबू मारते हैं पूछो मत। वहां की चद्दर देख ले तो आदमी बैठ नहीं सकता। ऐसे हालात सरकारी हॉस्पिटलों के अंदर बने हुए हैं। ये कहते हैं हमारी तैयारी है, पिछली बार भी कहते थे हमारी पूरी तैयारी है। किस प्रकार कोरोना के अंदर कोई भी किसी के अंदर ना तो ऑक्सीजन मिली, ना दवाइयां मिली, और जो कोरोना के मरीज थे भटकते रहे। सामाजिक व धार्मिक संस्थाएं थी, जो प्राइवेट हॉस्पिटल थे, वहां जाके लोगों ने अपना शरण लेनी पड़ी। बड़ा अनाप शनाप पैसे देने पड़े, 5-5, 10-10 लाख रुपए दे के वहां पे कोरोना का लोगों ने इलाज कराया। आपके सामने है। तो सरकार को भी सोचना चाहिए, जब कोरोना की जब बात कर रहे हैं तो पूरी व्यवस्था
करनी चाहिए। डॉक्टरों की है, स्टाफ की है, हॉस्पिटलों की है। आपकी टीम ने कई बार दिखाया सरकारी हॉस्पिटलों कोई सुविधा नहीं है, दवाइयां तक नहीं है, कोई सरकारी मशीन नहीं है, टेस्टिंग की सुविधा नहीं है। क्या तो ये करेंगे, कैसे तो ये मरीज जो इलाज करेंगे, ये बड़ा भारी चिंता का विषय है। मगर ज्योति जी एक बात जरूर कहूंगा, जो भी सरकार की गाइडलाइन होगी कांग्रेस पार्टी उस गाइडलाइन के पालन करेगी, इसमें कोई दो राय। चलिए विस्तार से भी इस पर चर्चा होगी। रेड्डी साहब, 3 लहरें देखी हैं पूरे देश ने, अब तो चूंकि वैक्सीनेशन भी हो गया है, काफी लोगों को बूस्टर डोज भी लगी है, और क्या मानकर चलें इस बार पैनिक होने की जरूरत नहीं है? क्या मानकर चलें कि इस बार कम से कम स्वास्थ्य विभाग सभी राज्यों के या केंद्र की सरकार, राज्यों की सरकार तैयार होगी? हाँ ज्योति जी, देखिए जब ये शुरू में कोरोना बीमारी आई थी, ये बहुत बड़ी महामारी थी और ये पूरी दुनिया के लिए एक अननोन बीमारी थी। ये प्राकृतिक बहुत बड़ी आपदा आई थी। न हमारे पास टेस्टिंग के साधन उपलब्ध थे, न हमारे पास लैब थी, न ऑक्सीजन की सुविधा थी, उपलब्धता नहीं थी, और न ही इसकी मेडिसिन वैक्सीनेशन कुछ भी नहीं था। इस वजह से उस टाइम कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में अफरा तफरी मची कि ये क्या बला आ गई, इसको किस प्रकार से ठीक किया जाए। और तो टेस्टिंग के लिए भी हमारे यहाँ सुविधा नहीं थी। पुणे में, बम्बई में जाकर के टेस्टिंग होकर के रिपोर्ट हमारे पास आया करती थी। देखिए आज के दिन सारी सुविधाएं लगभग तैयार है, वैक्सीनेशन तैयार है, टेस्टिंग की सुविधाएं तैयार है, वेंटिलेटर तैयार है। और हालांकि बजरंगदास गुरु जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि बहुत सारी कमियां आज भी हेल्थ डिपार्टमेंट में हैं, जो इन्होंने गिनाई बिल्कुल जो की तो बातें हैं। उस टाइम भी हरियाणा सरकार कहा करती है हमने जल्दी 10,000 डॉक्टरों की भर्ती करेंगे, आज तक वो भर्ती नहीं हुई है। तो बहुत सारी कमियां जरूर है, लेकिन आज जो है इस बीमारी की पहचान हो चुकी है, इसकी वैक्सीनेशन आ चुकी है और इसकी टेस्टिंग वेस्टिंग ऑक्सीजन की सुविधाएं काफी कुछ है। इतना पैनिक होने की, क्या मैं कहता हूं, बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस टाइम बड़ी हड़बड़ी मची थी, वैक्सीनेशन नहीं मिल रहे थे, इंजेक्शन नहीं मिल रहे थे, बहुत सारी ऐसे लोग तड़प करके मर गए ऑक्सीजन की कमी में, लेकिन वो चीजें नहीं मिल पाई। लेकिन आज देश ने उन चीजों की व्यवस्था जहां तक मैं समझता हूं कर रखी है। कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं, एक नॉर्मल बीमारी की तरह से ये। और आज तक इंडिया में जो दिन में हम रिपोर्ट देख रहे थे, केवल 5 केस अब तक ऐसे मिले हैं जिनमें BF.7 मिला है, और पांचों के पांचों घर पर ही ठीक हो गए हैं। दूसरी एक और विश्लेषक की रिपोर्ट पढ़ रहा था दिन में इसके ऊपर, तो उन्होंने लिखा था कि चाइना में और इंडिया की इम्यूनिटी में भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। चाइनीज के मुकाबले इंडियन लोगों की इम्यूनिटी भी स्ट्रांग है, जो कि पहले भी ये साबित किया है इंडियन पीपल्स ने, और अब भी तो और भी ज्यादा इसको जो है ना साबित करेंगे। इंडिया में जरा सा भी पैनिक लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ देखो जो सेंट्रल गवर्नमेंट गाइडलाइंस देती है उसको भी पालना हमें करनी चाहिए, उसको मान करके चलना चाहिए, बचाव जरूर रखना चाहिए, सजग जरूर रहना चाहिए, लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक आपदा का ज्योति जी कोई भरोसा नहीं होता किस रूप में आ जाए। प्रयास होते हैं कि सरकार भी साथ में, सिस्टम भी साथ में है, आम लोगों का जागरूक होना, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना भी उतना ही जरूरी है जितना सरकार की ओर से कड़े कदम उठाए जाते हैं। डॉक्टर सतवीर जी हमारे साथ हैं। सतवीर जी, आपसे समझेंगे, अब चीन में जो हालात हैं, अमेरिका में जो स्थिति है, जिस तरह से कोरोना से हाहाकार मचा के, और इस बीच नया वेरिएंट भारत में भी दस्तक दे चुका है, क्या लग रहा है आपको, क्या हालात हो सकते हैं देश के? मुबारक देता हूँ आपको, आपके चैनल को, अपने समय रहते ये प्रोग्राम ले लिया है जी। आमतौर पे क्या होता है, सरकारी सेटअप है, मीडिया भी अब यही करने लग गया, प्रोग्राम करते, उस समय इसका प्रोग्राम का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि अवेयरनेस बहुत जरूरी है, लोगों में जागरूकता फैलानी बहुत जरूरी है। हमें ये सच्चाई माननी पड़ेगी कि कोई भी मास्क नहीं पहन रहा, इस समय भीड़ भाड़ इलाकों से कोई नहीं बच रहा, 2 गज की दूरी कोई नहीं रख रहा, सबको पता है लेकिन रख नहीं रहे। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि ये चीजें सुरक्षित कराओ। मैं इकबाल बत्रा जी को सुन रहा था, वो ये कह रहे थे समीक्षा बैठक की गई, बैठक तो करनी नहीं है, उल्टा हिसाब है। आप जूम बैठक करो, स्काइप बैठक करो। आज आप प्रोग्राम कर रहे हो तो ये 4-5 आदमियों को आप स्टूडियो में भी बुला सकते हो, तो आपने नहीं बुलाया, बहुत समझदारी की बात की है। तो आप बैठक जब बुलाते हो, पहले प्राइम मिनिस्टर बुलाएगा, फिर CM बुलाएगा, फिर कमिश्नर बुलाएगा, फिर डिप्टी कमिश्नर मीटिंग बुलाएगा, उस मीटिंग का कोई फायदा नहीं है, समीक्षा बैठक की जरूरत ही नहीं है। ये वीडियो कॉन्फ्रेंस से हुई है। आप जूम से मीटिंग कीजिए, एक उदाहरण पेश कीजिए। दूसरा,
जो भी सत्ता में हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिनका राज है, उनकी पहली जिम्मेवारी है कि उदाहरण पेश करें, मास्क पहनना शुरू कर दें, चाहे उसकी जरूरत है चाहे नहीं जरूरत है। जरूरत तो देखो हेलमेट की भी नहीं होती, बच्चे मानते हैं हेलमेट बिना पहने घूमते रहते हैं मोटरसाइकिल के ऊपर। जरूरत तो सीट बेल्ट की भी नहीं होती, कोई लाखों में एक आदमी मरता है। जरूरत तो लाल बत्ती पे चारों साइड से कोई नहीं आ रहा, लाल बत्ती पे हम रुक जाते हैं डिसिप्लिन होते हुए, जबकि हमें पता है चारों तरफ से कोई नहीं आ रहा। तो इस प्रकार से सावधानी में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन पैनिक नहीं फैलाना, हड़बड़ी नहीं करनी, क्योंकि पैनिक से हमेशा इम्यूनिटी कम होती है। और दूसरी बात में जो बजरंग दल जी ने बहुत अच्छा बताई, तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि सरकार ने 3 साल में कोई तैयारी की है जी। पहली बात तो ये, कोरोना के बाद जो पहला बजट आया था पिछले बजट से कम था, कहने के लिए तो 35% अधिक था, 1,35,000 था, लेकिन असल में क्या है, उसी बजट में स्वच्छता भी डाल दी थी, उसी बजट में वैक्सीन भी डाल दिया था, उस चीज में बहुत चीजें डाल दी थी। होना ये चाहिए था कि बेड बढ़ते। हरियाणा में जैसे मनेठी में एम्स का बनना था, शुरू में एक चुनी, 5-6 साल झगड़ा चलता, दूसरा चुन ली, अभी तक कुछ नहीं हुआ। रोहतक मेडिकल कॉलेज में आप जानते हैं स्ट्राइक चल रही है, लोग बैठे हैं धरनों पे। पानीपत और हिसार में इमरजेंसी हॉस्पिटल बनाए थे 2 थर्ड वेव कोरोना में, उन दोनों हॉस्पिटल में कोई मरीज दाखिल नहीं हुआ 3 महीने, क्योंकि बनाए नहीं थे वो। और उन अस्पतालों का जो स्टाफ है, स्टाफ नर्सेज है, डॉक्टर्स हैं, उनको सैलरी नहीं मिली। जब ऐसे होगा तो अब इमरजेंसी में आप कल को अगर आपको हॉस्पिटल खोलने पड़ेंगे, इमरजेंसी में डॉक्टर बुलाने पड़ेंगे, फिर आपके पास डॉक्टर नहीं आएंगे। बिल्कुल प्राइवेट सेटअप पे बंद किया जा रहा बिल्कुल गलत है। इमरजेंसी में ऐसी स्थिति में प्राइवेट सेटअप नहीं काम आएगा। बिल्कुल। अब कहने को तो सरकार खूब कहती है कि बहुत तैयारियां हैं, लेकिन हमने देखा है कि कैसे लाशें बिखरी पड़ी थी वाराणसी में, और लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, बेड नहीं मिल रहे थे सेकंड वेव में। और उसी सेकंड वेव में जी मिनिस्टर रादर रैली निकाल रहे थे, सड़क शो निकाल रहे थे, 2-2 घंटे का सड़क शो लाइव टीवी पे दिखाया जा रहा था, उसमें किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ था। और प्राइम मिनिस्टर खुद बंगाल में जाकर रैलियां कर रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा रैलियां नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपको उदाहरण पेश करना चाहिए। बिल्कुल। और ना मैं इसमें जाना चाहता हूँ कि कांग्रेस क्या कर रही है और बीजेपी क्या कर रही है, क्योंकि मैं तो खुद कांग्रेस का मुक्त भोगी हूँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मेरी प्रमोशन रोक दी थी, हाई कोर्ट से ऑर्डर लेकर के, उसके बाद भी कंटेम्प्ट डाल करके मैं डायरेक्टर जनरल बना था उस समय। तो मैं कोई कांग्रेस का सपोर्टर नहीं। हम जानते हैं डॉक्टर साहब कि आप हर तरह की राजनीति या पार्टी से ऊपर उठकर बात कर रहे हैं, आप एक एक्सपर्ट के नाते तैयारियों को लेकर बात कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। राजकुमार जी, आपने पूरे पैनल को सुना, हमने हालांकि एक्सपर्ट से भी बात की है तैयारियों को लेकर, लेकिन जब बात सियासत की आती है सर, हमने पिछली 3 लहरों में देखा कि जमकर सियासत रही, जमकर शिखर पर राजनीति रही, बयानबाजी हुई, और अब तो देखिए नए वेरिएंट एंट्री ही की है, दस्तक ही दी है, उसके साथ ही बयानबाजी शुरू हो गई। ऐसे में मेरा सवाल आपसे ये कि राहुल गांधी की यात्रा को लेकर जो पत्र लिखा गया या फिर राहुल की ओर से जो पलटवार किया गया, उसे आप कैसे देखते हैं? क्या वाकई ये साजिश हो रही है कोरोना की आड़ में यात्रा के खिलाफ? साजिश तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन सियासत तो हो ही रही है। ये बात मैं क्या कह रहा हूँ कि जो पत्र लिखने का आधार है, मुझे बताया गया कि चीन में कोरोना का विस्फोट हुआ है, खतरा बढ़ गया है, और उसके चलते कोविड को गाइडलाइंस का पालन किया जाए, नहीं तो यात्रा रद्द कर दी जाए। तो ये भी टिप्पणी की गई इस पत्र में कि देश में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात हैं। लेकिन इस चर्चा से पहले या इस पत्र से पहले हमें पूरे देश में कहीं कोई तैयारी, कोई सावधानी के निर्देश, कोई गाइडलाइन, कोई सरकार के स्तर पर सक्रियता समीक्षा नहीं दिखाई दी, न सुनने में आई। बिल्कुल। अगर बिना तैयारियों के आप इस तरह का पत्र लिखते हैं एक अपनी मेन पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टी को, और उसके नेता को, जो एक बड़ा कार्यक्रम उनका चल रहा है पिछले काफी समय से, तो कहीं न कहीं ये तो लगता है कि उसके पीछे सियासत काम कर रही है। बिल्कुल। अगर आपने और जरूरी कदम उठाए होते, एहतियाती कदम उठाए होते, निर्देश जारी किए होते, तो शायद ये सियासत लोग उसमें नहीं देखते। अगर आपने सियासत की है तो राहुल गांधी का पलटवार भी सियासत है। अगर वो ये कह रहे हैं
ये भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की एक साजिश है, तो उसको मौका किसने दिया ये? अगर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री चीन का उदाहरण दे रहे हैं, चीन में हालात आज नहीं बिगड़े, 2 दिन में नहीं बिगड़े, पिछले 1-1.5 महीने से हालत खराब है। अमेरिका सहित कई देशों में केसेस आ रहे हैं, जापान के आसपास के देशों में भी हालत खराब है। तो अगर हम इतने सजग हैं, इतने संवेदनशील हैं कोरोना के खतरे को लेकर के, रोकना चाहिए मेरा मानना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं फिर कहता हूँ आपकी बात से सहमत हूँ, पैनिक नहीं होना चाहिए, लेकिन सावधानी में जरा सी चूक भारी पड़ जाएगी। बिल्कुल, ये हमने अतीत में देखा है। और इस देश का दुर्भाग्य ये है कि जितनी सावधानी और सुरक्षा और सक्रियता की बात होती है, सजगता की बात होती है, उन सारे बंधनों को सबसे पहले राजनेता तोड़ते हैं और नौकरशाह तोड़ते हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि अपने आचरण से उदाहरण पेश करें। अभी तमाम चर्चा हो रही है, कितने नेताओं को हम मास्क पहने हुए देख रही हैं, कोई नजर नहीं आएगा। तो इसके पीछे मूलतः सियासत है, और इस सियासत ने देश का भला नहीं किया है। नहीं किया की बात हम छोड़ दें, कोरोना की हैंडलिंग पर सियासत हुई, लेकिन कोरोना से निपटने में, कोरोना के प्रति सजगता जगाने में, लोगों को जागरूक करने में ये अच्छी बात है कि सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी सामर्थ्य के हिसाब से योगदान दिया। और अब भी अगर इस सियासत को छोड़ दें, तो भारत जोड़ो यात्रा की नसीहत को लेकर हुई है, उसको पलटवार किया गया। तो कोरोना का खतरा काल्पनिक नहीं है, वास्तविक है, और हम इस भ्रम में न रहें। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2020 में कोरोना आया था, तब भी कहा गया था भारतीयों की जो इम्यूनिटी है वो तो बहुत स्ट्रांग है, हम तो रक्त जीवन शैली जीते हैं, हमें कुछ नहीं होगा। हमारे देश का जो तापमान है वो गर्म जलवायु में हम रहते हैं, अमेरिका और यूरोप जैसे हालात हमारे नहीं है, लेकिन जो हमारे यहाँ दूसरी लहर में हुआ वो हमने देखा है, उसकी कल्पना आदमी को डरा देने वाली। बिल्कुल। तो पैनिक बिल्कुल ना हो, सावधानी बहुत जरूरी है, और राजनीति से अलग हटके जरूरी है, हर स्तर पर जरूरी है। बेहतर होगा कि राजनेता और नौकरशाह और जो समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, जो अग्रणी लोग हैं किसी भी क्षेत्र में, वो अपने आचरण से उदाहरण पेश करें। और सरकारों की तैयारियों में जो सजगता आ गई थी पिछले 4-5 महीने से, जब ये लगा कि कोरोना तो खत्म हो गया, सर्दी बुखार जुकाम जैसी बीमारी हो गई है, उस शिथिलता को भी त्याग करके उन तैयारियों को युद्ध स्तर पर फिर करने की जरूरत है। बिल्कुल, उनकी जरूरत पड़े ना पड़े, हमको तैयार रहने की जरूरत है। कौन सा वेरिएंट कितना खाता हुआ कोई नहीं जानता, वैक्सीन किस वेरिएंट पर कितनी असरदार होगी कोई नहीं जानता, सब अनुमान और आकलन की बात है। इसलिए तैयारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, तैयार तो कम से कम रहना चाहिए। बिल्कुल। और अभी इतनी, जैसे कि आपने जिक्र किया दूसरी लहर का, वाकई बहुत खराब हालात हो गए थे, या तो लगभग हर परिवार पर गुजरी थी या फिर जानने वालों में, जिस तरह से आंकड़े मौत के सामने आए थे या लोग जिस तरह से परेशान थे, रोजगार छिन गया था, वो तमाम वो बातें थी जिससे सरकारी सिस्टम को सबक लेना ही चाहिए। हालांकि इस बार दिखेगा अगर कोरोना आता है कि सरकार ने कितना सबक लिया तैयारी की। चर्चा को आगे ले जाएं उससे पहले मैं पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगी कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की बाइट हम सुना दें। आज क्या कुछ उनकी ओर से संसद में कहा गया कि राहुल गांधी को जो पत्र लिखा गया उसे लेकर मनसुख मंडाविया की ओर से क्या कुछ कहा गया, वो हम सुनवा देते हैं। ज्योति जी, आपकी साउंड भी कि राजस्थान में जो यहाँ भारत जोड़ो यात्रा पास हुई और कई लोग ये यात्रा में शामिल हुए, शामिल होने के बाद वो पॉजिटिव पाए गए। सम्मानीय मुख्यमंत्री हिमाचल भी पॉजिटिव पाए गए यात्रा में भाग लेने के बाद। तो मुझे कहा कि उसके लिए प्रिकॉशन लेना चाहिए, आपको उसके लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। तो मेरी जिम्मेवारी थी कि मैं राज्य के मुख्यमंत्री को लिखूं और यात्रा जो कर रहे हैं इसे उसके कन्वीनर को भी लिखूं कि उसके ऊपर प्रिकॉशन, उसके ऊपर जरा कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। मैं बात में पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन एज ए हेल्थ मिनिस्टर मेरा दायित्व है कि देश में कोविड ना फैले और उसके लिए मैं जागरूकता से काम करने की कोशिश की। लेकिन खास लोग थे, मैं क्या करूं अध्यक्ष जी, चेयरमैन साहब, खास लोगों के मैंने बोल दिया तो खास लोगों के फेवर में लोग निकल पड़े और नहीं बोलने की भाषा में मुझे और प्रधानमंत्री जी के बारे में भी टिप्पणी कर दी। वो एक बत्रा जी, आपसे पहले भी सवाल पूछा और सभी पैनलिस्ट को आपने सुना, राजकुमार जी को भी आपने सुना। अब बात ये निकलकर सामने आती है सर कि क्या पहले कोई बंदिशें लागू कर दी गई थी, क्या कोई पाबंदियां लागू कर दी गई थी, क्या कोई गाइडलाइन जारी कर दी गई थी, क्या कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर किसी और से भी अपील की गई थी? अगर सबसे पहले राहुल गांधी को ही पत्र लिख दिया जाएगा तो क्यों ना ये सवाल उठे कि सियासत हो रही है कोरोना की आड़ में? देखिए, सियासत कोई सियासत नहीं हो रही। क्या जापान में भी सियासत हो रही है, वहां भी कोई भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। साउथ अफ्रीका में, फ्रांस, यूएसए, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इनमें भी भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। क्या ऐसा नहीं है? अभी हमारे माननीय हेल्थ मिनिस्टर साहब बोल रहे थे हिमाचल के
मुख्यमंत्री जी को 19 दिसंबर को उसी भारत जोड़ो यात्रा के अंदर कोविड पाए गए, पॉजिटिव पाए गए। उसके अलावा भी हो सकते हैं और लोग हो। इन्होंने गाइडलाइन ये जरूर कही है कि मतलब ध्यान दें, अगर कोई पॉजिटिव पाया जा रहा है उसके नॉर्म्स को आप फॉलो करें, कोविड नॉर्म्स को फॉलो करें। यही एक इनके पीछे एक मोटिव था। अभी वो स्थिति नहीं है, ना तो यात्रा रोकने की किसी स्थिति। हम तो कह रहे हैं और अच्छी यात्रा करें और इससे बढ़कर की यात्रा करें, भारत जोड़ो यात्रा और भी कई टाइप की यात्रा निकालें। हमारी बीजेपी सरकार को, गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि जनता के साथ खिलवाड़ करके कोई ऐसा काम किसी को भी करने देंगे हम लोग। ऐसा कभी भी नहीं होगा। क्या इसमें कांग्रेस सवाल ये भी पूछती है, कांग्रेस के प्रवक्ता इस मुद्दे पर कहते हैं, चूंकि कल भी हमने इस टॉपिक पर बात की कि ठीक है आपने कांग्रेस को पत्र लिखा, लेकिन क्या सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि बीजेपी या फिर सरकार से जुड़े जो घटक दल हैं उनके नेता भी इस तरह के कार्यक्रम ना करें जिसमें गैदरिंग हो, जिसमें काफी बड़ी संख्या में लोग जुड़े? देखिए, कोविड कोई किसी से पूछ के तो किसी एक पार्टी पे तो आएगा नहीं। कोविड तो किसी के पास भी आ सकता है, वो मुझे भी, आपको भी, किसी को भी हो सकता है। वो किसी भी संगठन का हो, किसी भी पार्टी का हो, लेकिन गाइडलाइन पूरे देश के लिए रहेगी। हाँ, जहाँ आज जरूरत दिख रही है, कोई ऐसी जरूरत जहाँ दिख रही है वहां उनको कहा भी जा रहा है। आज बैठक भी करी गई, आज उसके अंदर अनाउंस भी करा गया कि किस तरीके से चाइना और जापान के अंदर जिस तरीके से कोविड बढ़ रहा है उसको लेके हम लोग ध्यान दे रहे हैं। और देश के अंदर हम चाहते हैं कि जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2020 के अंदर देखा था कोविड को किस तरीके से संभाला था, और उसी तरीके से अब हम ये चाहते हैं कि देश के अंदर कोविड एकदम इतनी स्पीड पे ना बढ़े और संभल के रहे। जनहित के अंदर ये सारे फैसले लिए जाएंगे। जनहित के अंदर किसी भी पार्टी, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे कोई भी पार्टी का कोई भी इस तरीके की रैली होगी, सबको गाइडलाइन जारी की जाएगी जी, सबके लिए। बजरंग दास जी, अभी देखिए बाइट हमने स्वास्थ्य मंत्री की सुनवाई है, उससे पहले रिपोर्ट में हमारे पैकेज में हमने सुनवाया कि राहुल ने आज क्या कुछ कहा कि राहुल गांधी कोरोना को बहाना कैसे बता सकते हैं, या मास्क लगाने को, कोरोना प्रोटोकॉल को बहाना कैसे बता सकते हैं, जबकि देश ने 3 लहरें झेली हैं जिसमें दूसरी लहर तो बेहद घातक रही। तो क्या कोरोना जैसे वायरस के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हो सकता है कि राहुल गांधी की यात्रा को खत्म करवाने के लिए ये एक बहाना है? ज्योति जी, जब देश के अंदर कोरोना की 2 लहर आई जी, और दोनों लहर के अंदर कांग्रेस पार्टी ने पूरा साथ सरकार का दिया, और यहां तक कि जगह जगह हमने कैंप भी लगाए, खाने के सिस्टम भी बनाए, जो व्यवस्था हमारे से हो सकती थी हमने वो व्यवस्था की। हमने हरियाणा सरकार को भी इसके अंदर शोक के नाम के पैसे दिए, केंद्र सरकार को भी 5 करोड़ रुपए केंद्र को दिए, 51 लाख रुपए हमने इसके खाते के अंदर हरियाणा की कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिए। जहां तक कि हर प्रकार का शोक करने के लिए हम तैयार हैं। केंद्र सरकार जो भी, मैंने पहले भी कहा, गाइडलाइन का, हर गाइडलाइन का हम पालन करेंगे। मगर ये जिस तरह मेरे साथी कह रहे थे अपने यशपाल जी कि खिलवाड़ नहीं करने देंगे जनता की भावनाओं के साथ, जनता के साथ। भाई खिलवाड़ कौन कर रहा है? खिलवाड़ तो आप लोगों ने किया। अब प्रधानमंत्री जी कहते हैं थाली बजाओ कोरोना भाग जाएगा, मोमबत्ती चसाओ कोरोना भाग जाएगा, ताली बजाओ कोरोना भाग जाएगा, मोबाइल की टॉर्च चसाओ, बैटरी की टॉर्च चसाओ, कोरोना भाग। सारी दुनिया को ताली और थाली बजाने में लगा दिया। तो अलग तरीके से नहीं, उसको अलग तरीके से पेश किया गया था। गर्ग साहब, आप भी जानते हैं, आपने अपनी सहूलियत के हिसाब से जैसा आपको रास आया आपने उसे वैसे ही पेश किया है। वो डॉक्टर्स के सम्मान में या कोरोना वॉरियर्स जो थे उसके सम्मान में थाली या ताली बजवाई गई थी। वो ऐसा नहीं कि आप थाली बजाएंगे तो कोरोना भाग जाएगा डर कर, ऐसा बिल्कुल नहीं था, और ना ही पीएम की ओर से ऐसी अपील की गई थी। नहीं, देखो ज्योति जी, मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं, सारे सीनियर प्रवक्ता और सारे बैठे यहाँ पे, डॉक्टर सतवीर चौधरी जी भी बैठे हैं, स्पष्ट बयान था। छतों पे लोगों को चढ़ा दिया सारी दुनिया को, हम भी चढ़ गए छत के ऊपर। भी प्रधानमंत्री जी हमारे देश के हैं, प्रधानमंत्री सबका साझा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो मुख्यमंत्री प्रदेश का राजा है और प्रधानमंत्री देश का सबके लिए सर्वोपरि है। जब एक प्रधानमंत्री जी ये कहे कि ताली बजाने से कोरोना जाएगा तो हम ताली बजाओ जी, टॉर्च चसाओ, मोमबत्ती चसाओ, सारी दुनिया साइड में लगा दी।
ये इलाज तो नहीं कर पाए, दवाई नहीं दे पाए, बेड नहीं दे पाए, यहाँ तक कि ऑक्सीजन नहीं दे पाए और लोगों को लाइन में लगा दिया। ये कहते भी हमें इतराज इस बात का है, अगर गाइडलाइन जारी करते, पूरे देश में जारी करते, ये गाइडलाइन है, उसको हम फॉलो ना करें तो हम गुनहगार। अभी तो गाइडलाइन ही जारी नहीं की। जब कोरोना को बहाना कह दिया, कोरोना को बहाना कह दिया राहुल गांधी ने, मास्क लगाने को बहाना कह दिया, कुछ बताया। ठीक है, तो कोरोना गाइडलाइंस कैसे पालन करेंगे? क्या बहाने की गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा क्या? आप सुनते नहीं एक तो गर्ग साहब, जब कोरोना को बहाना कह देते हैं राहुल गांधी, मास्क लगाने को बहाना कह दिया, किस बात का? तो क्या ये शब्द है राहुल गांधी के? मैंने शब्द भी नहीं चेंज किए हैं, मैं उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल कर रही हूँ बार बार। जब बहाना ही कह दिया कोरोना को, तो कोरोना प्रोटोकॉल को कैसे सीरियस लेंगे राहुल गांधी? उन्होंने बिल्कुल, मैंने उनके बयान सुने हैं, बहुत अच्छी तरह सुने हैं, आपके चैनल पे भी सुने हैं, इससे पहले 2 डिबेट में और बैठ चुका हूं, वहां भी सुने हैं। मैं उनका कहने का मतलब क्या है? अच्छा भाई, ये यात्रा रोकने के लिए एक षड्यंत्र रचा जा रहा है कि आप एकदम से वो लेटर कांग्रेस पार्टी को। चलिए अब चर्चा में आगे बढ़ेंगे। हमने तो शब्द सुने हैं और आप चूंकि प्रवक्ता हैं तो शब्दों के अर्थ आप समझाएंगे अपने हिसाब से। ये गाइडलाइन है, तो उस लेटर में लिखा क्या गाइडलाइन है? ज्योति जी, आप लेटर देखो, मैं लेटर व्हाट्सएप करता हूँ आपको, उसमें कहीं भी गाइडलाइन का जिक्र नहीं है। कोरोना आने वाला है, आप इसको यात्रा को रोको या इसको फॉलो करो। क्या फॉलो करे भाई? मास्क लगाएं, जो लोग शामिल हों वो पहले आइसोलेशन से आए हों, जो लोग शामिल हो जाएं वो आइसोलेशन में जाएं, पहले से वैक्सीनेटेड लोग ही शामिल हों, और अगर ऐसा नहीं होता तो स्थगित कर दें यात्रा को। एक सुझाव भी इसे कह सकते हैं, अपील भी आप कह सकते हैं, नसीहत भी आप कह सकते हैं। ठीक है रेड्डी साहब, राहुल गांधी कहते हैं कि कश्मीर तक जाएंगे, लेकिन जिस तरह की बयानबाजी शुरू हो गई है, आज स्वास्थ्य मंत्री की ओर से संसद में भी बात की गई, राहुल गांधी की ओर से भी आज जवाब दिया गया, तो लगता तो कम से कम ये है कि जब तक ये यात्रा चलेगी और अगर ये नए वेरिएंट के मामले बढ़ते हैं तो इसे लेकर राजनीति या बयानबाजी और भी तेज होने वाली है आने वाले दिनों में। हाँ, देखिए ज्योति जी, सबसे पहले तो मैं यशपाल जी का जवाब दे दूं। इन्होंने कहा कि हम जनता से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। जनता से खिलवाड़ तो आप कर रहे हैं यशपाल जी। जब 2020 में, मार्च 2020 में कोरोना का पहला केस आया था, उस दिन से आपने कहना शुरू किया था कि हम डॉक्टरों की भर्ती करेंगे। आज तक आपने डॉक्टरों की भर्ती नहीं की, तो ये जनता से खिलवाड़ नहीं तो और क्या है? आपने जितने कोरोना वॉरियर को लगाया गया था, बगैर तनख्वाह दिए उनको घर भेज दिया, ये जनता से खिलवाड़ नहीं है तो क्या है? वो आज भी तरस रहे हैं कि हमारी जो पेंडिंग सैलरी है वो तो दे दो कम से कम। उनको घर भेजने का आपने काम किया, कोई नया हॉस्पिटल आपने तैयार करने का काम नहीं किया। जनता से खिलवाड़ तो हरियाणा प्रदेश की सरकार कर रही है, जनता नहीं कर रही है, न कोई राजनीतिक पार्टियां कर रही है। हर राजनीतिक पार्टी ने दोनों लहरों में तन मन और धन से सरकार की मदद करने का काम किया, और विधानसभा में स्वयं ज्ञानचंद गुप्ता जी ने खड़ा होकर के कहा था कि अगर अपने निजी कोष से किसी ने ज्यादा मदद की है तो वो अभय सिंह जी चौटाला है, जिसने सबसे ज्यादा मदद कोरोना काल में करने का काम किया है। दूसरी बात ज्योति जी, जो आपने प्रश्न पूछा मैं उसका जवाब देता हूं। बिल्कुल जम्मू कश्मीर तक की इनकी प्लानिंग है। और देखिए, जो ये लेटर इशू किया गया, ये अचानक एकदम लेटर इशू क्यों किया गया, इसमें बिल्कुल एक, जैसे अभी हमारे डॉक्टर साहब ने कहा था और राजकुमार जी ने भी कहा कि ये साजिश तो नहीं, सियासत है। मैं कहता हूं ये सियासत में ही साजिश है, इसमें कोई संदेह की नहीं। ये बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। आज हमारे देश में ये सही है कि हमें प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए, हमारे को जो है ना जो सावधानियां बरतनी चाहिए, बट अचानक एक ही दम और फर्स्ट लेटर गवर्नमेंट जो है ना कांग्रेस पार्टी को इश्यू करती है, कहीं भी किसी प्रकार का कोई प्रोटोकॉल नहीं है, किसी प्रकार की कोई मीटिंगें नहीं है, अचानक मीटिंगें शुरू हो जाती हैं, लेटर इशू हो जाता है, बाकी सभी कार्य ठीक प्रकार से चल रहे हैं, केवल और केवल यात्रा को रुकवाने के लिए जो बात की जाती है, तो ये कहीं ना कहीं सियासत में साजिश है। और दूसरी बात, हमारे बजरंग दास जी ने ये बिल्कुल ठीक कहा, और एक बात इन्होंने बिल्कुल ईमानदारी से कह भी दी कि हम भी थाली लेकर के छतों पर चढ़ गए थे। मैं यही तो हर डिबेट में आपके सामने बजरंग दास जी को भी कहता हूं, आप भाजपा से कदम ताल मत मिलाओ। आप तो भाजपा से कदम ताल मिला रहे हैं, तभी तो आज देश में इस तरह के हालात पैदा हो गए हैं। अगर कांग्रेस वास्तव में एक विपक्ष की भूमिका निभाती तो शायद
ये हालात ना पैदा होते, चाहे वो बेरोजगारी का है, चाहे भ्रष्टाचार का है, और चाहे अदर हेल्थ का है, सबके सब जो ये हालात है, उसका रीजन यही है कि भारतीय कांग्रेस पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम ताल करती है, और उसी का परिणाम जो है जनता को भुगतना पड़ता है। ज्योति जी देखिए, जो पहली बार फर्स्ट और सेकंड वेव देश में आई थी, उस टाइम बहुत सारी चीजों का ज्ञान नहीं था इस बीमारी के बारे में। प्रकृति के आगे सब कुछ छोटा पड़ जाता है, पता नहीं क्या हो जाए। अगला BF लेकिन हर बार है, ये पता नहीं किस रूप में आ जाए। जो नया वेरिएंट सामने आया, अब चूंकि ओमिक्रॉन का, और सरकार को अलर्ट रहना चाहिए। 1 मिनट और 5 सेकंड और लेता हूँ, जो 5 सेकंड और। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार स्वयं पैनिक पैदा करती है। अभी कहा सरकार ने कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हाई अलर्ट पर है। भाई क्यों हाई अलर्ट पे है भाई? अभी तो कौन सी ऐसी नौबत आ गई? दूसरी बात इन्होंने कही कि हेल्थ इमरजेंसी लागू हो चुकी है। यही इन्हीं बातों से तो पैनिक पैदा होता है जनता के बीच में। गवर्नमेंट हाई अलर्ट पर आ गई, क्यों अलर्ट पर आ गई? इन्होंने कहना चाहिए गवर्नमेंट जागरूक है, गवर्नमेंट सजग है और हर बात के ऊपर नजर रखे हुए। हाई अलर्ट एक वर्ड कितना बड़ा वर्ड है। और इसी प्रकार से हेल्थ इमरजेंसी आ गई। पहले कहा था कि दवाइयां नहीं मिलती, ऑक्सीजन खत्म हो गई है। ये पैनिक के जो तत्व हैं, एक पैनिक पैदा करने वाले तत्वों को सरकार को कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। हाँ, उसकी तैयारी के ऊपर ध्यान देना। ठीक है, तैयारी करें, लेकिन पैनिक पैदा हो इस बात से बचा जाए, इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि लोगों में डर का माहौल कम से कम ना हो। डॉक्टर सतवीर जी, जब कोरोना का नया वेरिएंट आया, अलग अलग स्वरूप देखा हमने, अलग अलग स्वभाव देखा। ये जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BF.7 कितना खतरनाक इसे माना जाए? संक्रमण की दर की बात करें तो पिछले जो वेरिएंट थे उनके मुकाबले कितना घातक माना जा सकता है? क्योंकि एक शख्स जिसमें ये वेरिएंट पाया जाता है 18 लोगों को संक्रमित कर सकता है। देखो, इस बात में तो, लेकिन दुश्मन को मैं एक तरह से उसकी वाहवाही करूंगा कि वो दुश्मन बार बार अपना रूप बदलता है। हर जीव का अपना हर है कि अपने आप को बचाए। अपने को बचने के लिए वो वेरिएशन करता है, सुधार करता है। और जो हम होस्ट हैं, हमने उससे बचना है तो हमने अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है, वैक्सीन देना है, प्रिकॉशन लेनी है। वो हमारे से ज्यादा तेज है, चोर हमारे से सिपाहियों से ज्यादा तेज है। वो तो वेरिएशन करता जा रहा है। हम जो मानव है, हम जो प्रिकॉशन हमारे पास अवेलेबल है, मास्क पहनना, भीड़ भाड़ इलाके में नहीं जाना, हम वो नहीं कर रहे। उल्टा हम क्या कर रहे हैं? हिदायतें जारी कर दी हैं, लागू कुछ नहीं हो रही। अभी मैं 3-4 दिन पहले ही चंडीगढ़ से दिल्ली गया, दिल्ली से पटना गया, और मैंने 3 यात्राएं की किसी निजी काम से। किसी एयरपोर्ट पे एयर होस्टेस को छोड़ के या 2-4 सिक्योरिटी वालों को छोड़ के कहीं किसी मास्क नहीं पहना हुआ। तो हिदायतें जारी करने से कुछ नहीं होगा जमीन पे लागू करने से। वही बात है, जैसे सीट बेल्ट और हेल्थ बेल्ट का मैंने एग्जांपल दिया, रेड लाइट ना क्रॉस करने का एग्जांपल दिया। हिदायतें जारी करने कुछ नहीं होता, लोगों पे जब कार्रवाई की जाए और हमारे अफसर और ब्यूरोक्रेट्स जो नेता हैं वो उदाहरण पेश करें। जब तक टीवी पे आते हैं, मीटिंगें दिखाते हैं लाइव, उसमें उन्होंने मास्क नहीं पहने हुए तो लोगों पे कोई असर नहीं होता। आप बोलते रहो, आप समीक्षा करते रहो। मैं तो समीक्षा के बिल्कुल खिलाफ हूँ। किस लिए बैठकें कर रहे हो आप जूम बैठक कीजिए। एक बार आप कोरोना रोकने के लिए बैठक की जरूरत ही नहीं होती। आप जूम बैठक करो, आप दूर से बैठक करो। पहले प्राइम मिनिस्टर बैठक करेगा, फिर हेल्थ मिनिस्टर करेगा, फिर CM करेगा, फिर डिप्टी कमिश्नर करेगा, नीचे तक बैठकें होती रहेगी। इसका कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। तो जो बैठकें, गैर जरूरी बैठकें जो भी करे, उल्टा उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। गैर जरूरी बैठकें बिल्कुल बंद होनी चाहिए, उदाहरण पेश किया जाना चाहिए। चाहे अपोजिशन का लीडर है, चाहे रूलिंग लीडर है, उसको उदाहरण पेश करना होगा। उदाहरण पेशना जरूरी है। बीजेपी के बारे में थोड़ी सी बात हो रही थी, अच्छी बात है। ये आपदा में अवसर ढूंढने में माहिर है, इसमें कोई शक नहीं। पहले जब अशोक गहलोत का सचिन पायलट का कपड़ा चल रहा था, पिछली वेव में, तो सचिन पायलट को गुड़गांव में आश्रय दिया गया, सिर्फ कोरोना का बहाना ढूंढ के। आप सबको, पत्रकारों को, आप लोगों को सबको ज्यादा पता है कि किस ढंग से बहाना बना करके उसको होटल में ठहराया गया, होटल को आइसोलेशन जोन बनाया गया। वो राजनीति थी। वो करते हैं, वो ठीक करते हैं, गलत करते हैं, लेकिन राजनीति करते जरूर है, इसमें कोई शक नहीं। आपदा में राजनीति करना बिल्कुल गलत है। दूसरी बात, सावधानी की, प्रिकॉशन लेने की।
अगर मेरी बेटी की शादी है, मेरे घर में कोई फंक्शन है, 200 बराती आने तो मैं 500 बरातियों का खाना बनाता हूँ, नेचुरल सी बात है। सिमिलरली अगर आपदा आ रही है, हमें लगता है आपदा आ रही है, तो आपदा के लिए हमें जितने इंतजाम जरूरी है उससे ज्यादा इंतजाम करने चाहिए। अगर खाना बच जाएगा कोई बात नहीं। राजनीति तो ऐसी चीज है कि जो 365 डेज चलेगी, 24/7 चलने वाली है। ये सीजनल नहीं हो सकती है, लेकिन उम्मीद ये की जाती है कि कम से कम जब जनता की जान पर बन जाए तो राजनीतिक दल थोड़ा ऊपर उठे, इंसानियत के नाते ही सही, राजनीति से ऊपर उठे। राजकुमार जी, जब हम बात करते हैं कि क्या कुछ बंदिशें लगाई जा सकती हैं या क्या पाबंदियां हो सकती हैं, तो सबसे पहले जहन में ये भी आता है कि ठीक है, एयरपोर्ट्स पर अब रैंडम टेस्टिंग शुरू कर दी गई है, या फिर कहें कि चेकिंग एक तरह से शुरू कर दी गई है दरअसल, लेकिन जो फ्लाइट्स हैं उन देशों से जहां काफी प्रभावित हैं वो देश, वहां से जो फ्लाइट्स आ रही हैं उनको लेकर कब क्या फैसला लिया जाएगा, इस पर भी नजर है। तब भी सवाल कुछ देशों ने जिन्होंने सबसे रहते चीन से आने वाली तमाम उड़ानों दिया था, वो उस तरीकी आदत से बचे रहे। हमने तब चूंकि हमने फैसला दे दिया था, हमारे यहाँ पहले एक केस आया, वो गुम, फिर राजस्थान में वो हो गए, हमारी सरकार पहुंच गई। जब ये लगा रही है राजकुमार जी, आपकी आवाज हमें नहीं मिल रही है सर, एक बार फिर से मैं आती हूँ। यशपाल बत्रा जी, जो सबसे ज्यादा जरूरी है या बिल्कुल ही आधारभूत जिसे कहें कि दूसरे देशों से जो फ्लाइट्स आ रही हैं उसको लेकर सरकार कब डिसाइड करने वाली है, या फिर जो विरोधी राजनीतिक दल जो कार्यक्रम कर रहे हैं, जो रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, यात्रा निकाल रहे हैं, केवल उसी को लेकर पत्र लिखे जाएंगे या कोई बड़ा फैसला वहां भी होगा जहां से ज्यादा वायरस या संक्रमण फैलने का खतरा है? देखिए ज्योति जी, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ गवर्नमेंट के पास हमारे पूर्व डीजी हेल्थ बैठे हैं, इनको तो पता होना चाहिए कि कुछ इनपुट गवर्नमेंट के पास इंटरनल भी होते हैं, उसके तहत भी कुछ गाइडलाइन जारी होती हैं, और उसके तहत ये गाइडलाइन जारी हो रही है। किसी पर्टिकुलर पार्टी या यात्रा रोकने के लिए नहीं है। कोविड सबके लिए है और सभी पार्टी के लिए, सभी इंसान के लिए, किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। और जैसे अभी 19 दिसंबर को हिमाचल के मुख्यमंत्री जी उस रैली में, इसी भारत जोड़ो यात्रा में गए थे, वहां उनको कोविड हो गया, तो क्या वो बीजेपी ने कहा था उनको कोविड होने के लिए? ये बातें छोड़ के पक्ष और विपक्ष की एक जिम्मेदारी बनती है, एक नैतिक जिम्मेदारी हम सबकी इस देश के प्रति, कि अगर देश के अंदर कोई ऐसी स्थिति बनने वाली है, पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर देश इसके अंदर काम करेंगे, देश इसके अंदर फैसला लेंगे, ना कि जब देश के अंदर ऐसी स्थिति आने वाली हम लड़े, हम उनके आर्गुमेंट करें, नेगेटिव बोले। इस समय एक साथ मिलके अगर कोविड की लहर तीसरी आने वाली है तो उसके लिए हमें सबको मिलकर लड़ाई करनी है, और जो चीजें जरूरत की है हमें सबको करनी है, चाहे वो बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे इनोला है, चाहे अदर पार्टी है। अगर कोई गलती कर रहा है तो हमें एक दूसरे को बताना है और एक दूसरे को समझाना है, ना कि ये कहना है कि ये यात्रा रोकने के लिए। मैं कह रहा हूँ ऐसी यात्रा नहीं, ये तो जस्ट ये ठीक है। जब बात ये होती है कि कोरोना नियंत्रण को लेकर या ना फैले इसको लेकर सरकार क्या कदम उठा रही है, तो ये बात तो सबके जहन में आती है ना, कि जहाँ से ज्यादा चांसेस हैं, ज्यादा खतरा है, वहाँ क्या किया या फिर वहाँ क्या करने वाले हैं, क्या कदम उठाएंगे? वो गाइडलाइन जारी होगी, एयरपोर्ट पे टेस्टिंग शुरू हो चुकी है, जो कि सबसे ज्यादा डेंजर जो जगह है वो एयरपोर्ट है। बाहर से ये BF7 आना है, जो कोविड है, कोई भी यात्री आ रहा है उनकी रैंडम चेकिंग शुरू हो चुकी है। अगर कोई ऐसी स्थिति दिखेगी धीरे धीरे अगर बढ़ेगा तो नेचुरल है, गाइडलाइन चेंज होती चली जाएंगी, जैसे पहले होती नहीं है। आप पीछे देखिए, जब सेकंड लहर आई थी, जब ऑक्सीजन की बड़ी भारी कमी थी हमारे देश के अंदर, ऑक्सीजन नहीं था, अब वो उसके बाद आज के समय के अंदर 1200 प्लांट लगा दिए गए PM केयर फंड से। आप वो बताइए कि नहीं हुए काम? जैसी जैसी वो सिचुएशन दिखती है उसके अकॉर्डिंगली काम होता है, और जैसा जैसे लोग फेस करते हैं, गवर्नमेंट फेस करती है। किसी को ये पता नहीं था कि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी दिखी तो तुरंत प्रभाव से गवर्नमेंट ने संभाला भी थी। आज के समय के अंदर 1200 प्लांट लगा दिए गए। और भी अगर ऐसी कोई स्थिति दिखती है, चाहे मेडिसिन के मामले में है, चाहे दूसरे अदर मामले के अंदर है, ये इंटरनल कुछ इनपुट्स होते हैं, वो हर चीज डिस्कशन करने के पार्ट नहीं होते। और कोई ऐसी इनपुट आ रहा है गवर्नमेंट के पास तो वो अवेयरनेस के लिए है, राजकुमार जी, इसको अदरवाइज लेंगे लोग। ओके राजकुमार जी, अगर आपकी आवाज हमें इस बार ठीक से मिले
तो हम और आप एक नागरिक होने के नाते क्या सरकार से ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार कम से कम स्वास्थ्य संसाधनों को लेकर कोई कमी, कोई अभाव, कोई परेशानी नहीं होगी? उम्मीद भी करनी चाहिए और मुझे लगता है कि सरकार की जिम्मेदारी और जवाबदेही भी है नागरिकों के प्रति कि जिस तरह की भयावह स्थितियां आई हैं, 2 लहर 3 लहर हमने देखी हैं, उसके बाद हमको पर्याप्त समय मिला कि हम अपनी स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार कर सकें, उनको और बेहतर बना सकें, ताकि ऐसी कोई आशंका या आपदा या अनहोनी कोई स्थिति पैदा हो तो उससे निपट सके। लेकिन सवाल यह है कि हम उस स्थिति का इंतजार क्यों करना चाहते हैं, हम सावधानी क्यों नहीं बरतना चाहते कि हम उस स्थिति को आने से पहले टाल सकें या रोक सकें या उसके खतरे को कम से कम कर सकें। जो मैं बात पहले कह रहा था, 2020 में भी हमसे गलती हुई, हमने विदेश से आने वाली फ्लाइट बंद करने का फैसला देर से लिया। वो फैसला अगर समय से लिया गया होता, जब दुनिया के कुछ देशों ने लिया, तो शायद हमारे यहाँ वैसी स्थिति नहीं होती। अभी भी हम देख रहे हैं पिछले 1 महीने से चीन में बहुत बुरे हालात हैं। हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? हम कह रहे हैं रैंडम चेकिंग करिए, पर चीन से आने वाली फ्लाइट क्यों नहीं रोकते आप? बिल्कुल। या और 1-2 देश जो ऐसे हैं जहाँ केस अचानक बढ़े हैं पिछले 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में, वहां से आने वाली फ्लाइट की चेकिंग क्यों नहीं हो रही है? तो हम उस स्थिति का इंतजार न करें। तीसरी बात, नागरिकों की भी जिम्मेदारी, जो आपने अपनी रिपोर्ट में शुरू में कहा, ये ऐसी बीमारी है जिससे सामूहिक प्रयास से आप निपट सकते हैं। बिल्कुल। सरकार ने ये कहा था मास्क पहनिए, सरकार ने कहा था 2 गज की दूरी रखिए, सरकार ने कहा था बार-बार हाथ धोइए, भीड़ भाड़ वाली जगह पे मत जाइए। सरकार ने ये तो कभी नहीं कहा ये सारे सावधानी बरतना बंद कर दीजिए। ये तो हमने शुरू किया ना। एक नागरिक के रूप में हमारी भी तो अपनी जिम्मेदारी है, हमारी तो अपनी जान की रक्षा के लिए जिम्मेदारी बनती है। हम शादियों में फिर 500 की भीड़ इकट्ठा करना शुरू कर दिया। हम फिर भीड़ भाड़ वाली जगह जा रहे हैं, मास्क पहनते नहीं, पहनते तो उसको गर्दन पर अटका लेते हैं। मतलब ये सामूहिक जिम्मेदारी है, सरकार की अपनी भूमिका है, समाज की अपनी भूमिका है। अगर दोनों मिलकर प्रयास नहीं करेंगे तो हम फिर चूक जाएंगे। वो स्थिति ना हो, इसलिए हमें समय रहते चेतने की जरूरत है, सरकार को भी और नागरिकों को। बिल्कुल ठीक कहा आपने, नागरिकों को भी जागरूक होना होगा। बजरंग दास जी, आप ये भी मानते हैं कि ठीक है, सरकार की आलोचना बहुत सारे मुद्दों पर मीडिया हम भी करते हैं, आप लोग भी करते हैं, आप लोग जनता की आवाज उठाते हैं, लेकिन जब बात कोरोना की आती है तो एक नागरिक के नाते भी, जिम्मेदार नागरिक के नाते भी ये भी सबको सुनिश्चित करना होगा कि जो प्रोटोकॉल हो, जो गाइडलाइंस हो, उसका गंभीरता से पालन हो, ताकि स्थिति ऐसी ना बने कि हालात बहुत डराने वाले, आप पिछली जो लहरें रही वैसे हालात ना बने कम से कम। ज्योति जी, कोरोना से निपटने के लिए कांग्रेस पार्टी व सभी पार्टियां और पूरा देशवासी एकजुट है और सरकार के साथ है, और जो भी गाइडलाइन ये जारी करेंगे उस पर पूरा देश की जनता भी उसको निमंत्रण में लेगी, उसके काम करेगी। उसके ऊपर जान है तो जहान है, सबको पता है। हमने वो दिन देखे हैं जो लाखों लोग कोरोना कारण मरे हैं, किसी का भाई मरा है, किसी का बेटा मरा है, किसी की बहन मरी है, किसी की बहू मरी है, सभी जो सीन देखे हुए हैं सभी जानते हैं। मगर एक हवा बनाने के बजाय हवा बना दे, पहले लोगों को भय बैठा दे। अरे एक बताऊं, लोग भय बैठने से क्या होगा, पूरा आर्थिक स्थिति देश की कमजोर हो जाएगी। क्यों कमजोर हो जाएगी? हर एक आदमी डरेगा कोरोना आ गया। ये भी है, एक बात ये भी है कि पिछली बार बहुत सारे लोगों ने कोरोना को माना ही नहीं कि कोरोना तो है ही नहीं, और उसके बाद जैसे लोगों की जाने जाने लगी उसके बाद हालात बेकाबू भी हो गए। तो ऐसे लोग तो ज्यादा परेशानी पैदा करेंगे ना कि कोरोना कुछ है ही नहीं, या इसको गंभीरता से ना लिया जाए, या डरने की जरूरत नहीं है, नियम मानने की जरूरत नहीं है। पिछली बार जो कोरोना की बीमारी आई, सरकार का समय रहते हुए उनको सही ढंग से काम करती, दिक्कत नहीं आती। ये मेरे साथी राजकुमार जी ने कहा, जो विदेश से जो जापान से आ रही है फ्लाइट, जो अमेरिका से आ रही है, इन पर निमंत्रण लगाना चाहिए, इन पर रोक लगानी चाहिए। वहां से जो कोरोना के जो पेशेंट आएंगे इंडिया के अंदर एंट्री कर जाएंगे, वो कोरोना फैलाएंगे। अगर वहां कोरोना तेजी से फैला हुआ है तो वहां की एक और फ्लाइट बंद करनी चाहिए। पहले पिछली बार भी यही हुआ था, वहां विदेशों से कोरोना इंडिया के अंदर आ गया, उसका फैलाव हो गया। अगर मान लो 10 कोरोना के पेशेंट इंडिया में आ गए, 10 की जगह 100 होंगे, 100 की जगह 1000 होंगे, 1000 की जगह लाख होंगे, तो ये पैसे कोरोना फैलता ऐसे ही है, एक से दूसरा, दूसरा तीसरा, ऐसे ही कोरोना फैलता है। सरकार को इस पर कंट्रोल करने की जरूरत है। सरकार कंट्रोल तो करती नहीं,
भाषणबाजी करती है। अभी तक उन्होंने हॉस्पिटल में बेड तक बढ़ाए नहीं, व्यवस्था की नहीं। बात कहते भी हमने ऑक्सीजन के प्लांट लगा दिए, खाली ऑक्सीजन से काम चलेगा क्या? और मैं बताता हूं, जहां मल्टीनेटर की बात बताइए, मल्टीनेटर जो पड़े हैं हॉस्पिटल में, वहां डॉक्टर नहीं है। इस हार के अंदर 28 मल्टीनेटर पड़े हैं, चलाने वाला एक नहीं, उनके जंग लग गए और 7 साल से पड़े हैं। इस हार के अंदर वो तंबू के अंदर वो कोरोना हॉस्पिटल बनाया था, जिंदल हॉस्पिटल के अंदर 28 करोड़ रुपए लगा दिए, वो बेकार गए, एक पेशेंट नहीं आया। और कम से कम लाखों जो लोगों की तनख्वाह पड़ी पैसे नहीं दे रहे। लेकिन हम तो अगर मगर को लेकर, या जो अभी है कि हो सकता है कोरोना का नया वेरिएंट भी तबाही मचा दे, उसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। विजेंद्र रेड्डी जी, क्या लगता है इस बार लोग गंभीरता से लेंगे कोरोना को, कि आप मास्क पहन लें, कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर लें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, अगर थोड़ी सी दिक्कत परेशानी या कोई सिम्टम्स ऐसे दिखते हैं तो आसपास के अस्पतालों में जाएं, टेस्ट कराएं? बिल्कुल ज्योति जी, सभी लोगों को इसकी बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। और जो पहले गाइडलाइन सभी को पता है कि इसकी प्रिकॉशन के लिए हमें क्या क्या तरीके अपनाने चाहिए। मैं समझता हूं कि सभी को वो तरीके अपना लेने चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से हम जनता से निवेदन भी करते हैं कि जो गाइडलाइंस पहले जारी की थी, लगभग वही गाइडलाइंस अभी आनी है, तो उनका यदि हम एडवांस में ही उसको अपनाना शुरू कर दे तो उसका बड़ा फायदा मिलेगा। दूसरी बात, अभी बात चल रही थी कि कुछ लोग मानते नहीं है कि कोरोना है ही नहीं, हम इसको कुछ नहीं करते। देखिए ज्योति जी, मेरा मानना है कि दोनों प्रकार के लोगों से पैनिक बनता है। बिल्कुल। जो लोग नहीं मानते हैं और जो कहते हैं कि हमें तो कोई डर नहीं है कोरोना का, हम बिल्कुल लापरवाही नहीं लेंगे, उनसे भी एक खतरा पैदा होता है। और जो लोग मानते हैं कि कोरोना है और वो बहुत डरते हैं और पूरा उसका पालन करते हैं, कहीं ना कहीं वो उनसे भी एक तरह की अव्यवस्था बनती है ज्योति जी। पिछले जो सेकंड वेव थी उसमें मेरे कई केमिस्ट मित्र हैं, जब हमने उनसे बात की तो भाई ये दवाइयां दे दो, ये किट बना करके दे दो, कोरोना की किटें बिकती थी उस टाइम पर। जब हम उसके पास गए तो उसने बताया कि यार किट है ही नहीं मेरे पास। क्यों नहीं है भाई? मेरा एक परिवार ने 10-10 लेकर के रख ली। बिल्कुल। वो कहते हैं कि पता नहीं क्या हालात हो जाएंगे आगे, हमें ये मिलेंगी नहीं, किटें नहीं मिलेंगी, इंजेक्शन नहीं मिलेंगे। ब्लैक में ऑक्सीजन की बात करें, रेमडेसिविर की बात करें या बाकी दवाओं की बात करें, जीवन रक्षक दवाओं की, तमाम चीजें ब्लैक में बिकी, उसमें कोई दरार नहीं। एडवांस में लेकर के रखने लग जाते हैं लोग। तो सरकार जनता को भरोसा दिलाए, कोई कमी नहीं आने देंगे और हर चीज की सुविधा पूर्ण रूप से मिलेगी। डॉक्टर सतबीर जी, आपका आखिरी कमेंट। अब क्या समय आ गया है, किन किन बातों की सावधानी हमें और आपको रखनी चाहिए कोरोना को लेकर? सरकार की जिम्मेवारी गाइडलाइन जारी करने से खत्म नहीं होती, सुनिश्चित करना पड़ेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सुनिश्चित करें, गाइडलाइन नहीं चाहिए हमें चाहिए आप सुनिश्चित करो लोग मास्क पहनते हैं, मंडी में भीड़ नहीं है, मॉल में भीड़ नहीं है, सैनिटाइजर लोग यूज कर रहे हैं, एयरपोर्ट पे यूज कर रहे हैं, बस डेली, लेकिन नहीं यूज कर रहे। जब तक ये कहते रहेंगे हो रहा है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इनको सुनिश्चित करना है कि ये सब चीजें हों, पहली बात। दूसरी चीज पब्लिसिटी। अब 10 दिन बाद 15 दिन बाद हर एक जगह बोर्ड लग जाएंगे, वैक्सीन हो गया, ये हो गया, ये करो वे करो। आज ही लगने चाहिए बोर्ड। पब्लिसिटी सरकार के पास अच्छे ही करती है, दुनिया भर के पोस्टर लगे हुए हैं, सब पोस्टर हटा करके आज की डेट में अगले 2-3 दिन में सब जगह पोस्टर पब्लिसिटी सही जगह इसी की हो सकती है। समय वेस्टेड बिल्कुल पक्का। 3 साल में मेरा ये मानना है कि स्वास्थ्य सेवाओं में 5 से 10% से ज्यादा सुधार नहीं हुआ। चाहे बेड बढ़ाने की बात है, चाहे एम्स खोलने की बात है, चाहे मेडिकल कॉलेज में सुधार की बात है, या डॉक्टरों की पूरी पोस्टें भरने की बात है, पैरामेडिकल पोस्टें भरने की बात है, डॉक्टरों को सर्टिफाई करने की बात है, इसमें लगभग कोई सुधार नहीं हुआ। हमारे पास बहुत अच्छा मौका था कोरोना के समय में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार बहुत ज्यादा होना चाहिए था, जैसे दूसरे देशों में हुआ। कई गरीब देशों में भी बहुत ज्यादा सुधार हुआ है, लेकिन हमारे पास उतना सुधार नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। तो डेफिनेटली समय वेस्ट हुआ है, कोई बिल्कुल। देखिए हो सकता होना चाहिए था ज्यादा, अगर जितना किया जा सकता था ढांचागत बदलाव। वायरस हमारे से ज्यादा सजग है, हमें सजग होना चाहिए, हमें प्रिकॉशन लेनी चाहिए। वायरस से ज्यादा रफ्तार सजग है, वायरस वेरिएशन कर सकता है। वायरस से ज्यादा रफ्तार सरकार को रखनी होगी। कोई पेश नहीं कर रहा, ना राजनेता उदाहरण पेश कर रहे हैं, ना ब्यूरोक्रेट पेश कर रहे हैं, गैर जरूरी मीटिंगें कर रहे हैं, गैर जरूरी भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं जो तुरंत खत्म हो जानी चाहिए।
ठीक है। तो बिल्कुल देखिए, आपने ठीक कहा कि हमसे ज्यादा रफ्तार से वायरस चल रहा है, तो सरकार को, सिस्टम को और हमें भी एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते उससे ज्यादा रफ्तार रखनी होगी, सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा, जागरूक रहना होगा। हाँ, पैनिक नहीं होना है, ये बात हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप लोगों ने वक्त दिया और चर्चा में हमारे साथ जुड़े, क्योंकि आज का काफी महत्वपूर्ण मुद्दा रहा कि कोरोना की दस्तक एक बार फिर से सुनाई दे रही है। क्योंकि नए वेरिएंट के मामले सामने आ चुके हैं, एक तरफ बयानबाजी और सियासत भी जारी है, लेकिन इन तमाम बातों के बीच, सरकार की तैयारियों और सरकार के दावों के बीच ये जरूरी हो जाता है कि सभी लोग जागरूक रहें, सावधान रहें, क्योंकि कोरोना को सामूहिक प्रयासों से ही हराया जा सकता है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।